सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति में बदलाव किया है जनवरी 2023 से। और यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के 81 करोड़ जनता को पूरे देश में 5,34,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अनाज मुहैया कराते हैं। जब भारत सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है तो हमारा ऐसा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए कि जब नीति में परिवर्तन करती है तो इस योजना को चलाने वालों के लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए था। आज 90 रुपया क्विंटल भारत सरकार हमको मात्र आमदनी देती है, इसमें मुनाफा या समझिए कि पारिश्रमिक देती है, जबकि हमारा यह कहना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक देश के 81 करोड़ जनता को अनाज मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कि कोरोना जैसे काल में जबकि सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे तो यही जन वितरण प्रणाली का विक्रेता अपनी जान की परवाह न करते हुए भी और लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक भी आदमी भूखा न रहे। इसकी जिम्मेदारी जो है वह जन वितरण विक्रेताओं पर सुप्रीम कोर्ट भी डालती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरे सिस्टम पर होनी चाहिए कि इतना बड़ा जो भारत सरकार का योजना आज एशिया की सबसे बड़ी योजना हम चला रहे हैं, तो उस योजना को चलाने वाले को आप एक बंधुआ मजदूर की तरह आप क्यों रखें? क्या आज के समय में 90 रुपया क्विंटल में अगर मान लीजिए सपोज कीजिए किसी का 50 क्विंटल एवरेज 60 क्विंटल पर हम लोग मान के चलते हैं तो कितना हुआ? 5,400 रुपये हुआ। 5,400 रुपये में एक जन वितरण प्रणाली का विक्रेता और उसका एक सहायक किस तरह अपने परिवार का गुजारा करेगा और दुकान के खर्च का वह जो है मेंटेनेंस करेगा? तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और हम लोगों ने 15 तारीख को दिल्ली में फूड सेक्रेटरी के साथ भारत सरकार के साथ उनके निमंत्रण पर हम लोगों ने सेमिनार में भाग लिया। वहाँ पर अपनी बातों को हमने रखा। 17 फरवरी को भी भारत सरकार के खाद्य सचिव के साथ हम लोगों ने 13 सूत्री मांगों को रखा है, जिसको अभी हम यहाँ पर रखेंगे, लोगों को बताएंगे। डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड्स है कि जिस तरह हम लोगों को 30,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, कम से कम हम लोगों को हमारे दुकान में इतनी फैसिलिटी, इतने सारे चीज़ों को नॉन पीडीएस चीज़ों को भी दिया जाए जिससे कि हम 50,000 रुपये तक की आमदनी हम दुकान में कर सकें। एक बात आप जान लीजिए साथियों कि अगर हमारा पेट भूखा रहेगा तो हम गलत काम करेंगे। अगर हमारा पेट भरा रहेगा, हमको आप क्यों 10-10 साल में आप वेतन में वृद्धि करते हैं सरकारी कर्मचारियों का? और हमको आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब से यह योजना चली है तब से लेकर के आज अगर इस जन वितरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के गरीबों का कल्याण हो रहा है तो उसको चलाने वाले को क्यों आप छोड़ दिए हैं उसके भाग्य पर? ये नीति निर्धारक को सोचना चाहिए, नीति आयोग को सोचना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए। तो इसके लेकर के हम लोगों ने 22 मार्च को दिल्ली में पार्लियामेंट घेराव करने का कार्यक्रम रखा है और इसी के मुतालिक हम विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं कि अपने मांगों के समर्थन में, हमारी बहुत सारी मांगें हैं, जैसे कि 30,000 रुपया मानदेय हमको मिलना चाहिए, 50,000 रुपये की हमारी आय हम सुनिश्चित होना चाहिए, हमको अनाज जो गोदाम से मिलता है उस अनाज में हमको कम से कम 1 किलो का हमारा जो है वह घटतौली हमको दिया जाए। जो हमारा अनाज कटता है, फटता है, गिरता है, लेकिन हमसे तो एक एक दाने का जो है सो आप हिसाब लेते हैं, लेकिन गोदाम से जो माल हमारे यहाँ आता है या गोदाम में जो जाता है इसमें जो शॉर्टेज होता है वो शॉर्टेज हमको नहीं मिलता, ये शॉर्टेज मिलना चाहिए। उसके अलावे हमको चीनी प्रत्येक माह में मिलना चाहिए। हमारे राशन दुकान में चीनी, नमक और किरासन तेल, दाल, ये सारी चीज़ 1-1 किलो कम से कम प्रति लाभार्थी को देने का जैसे अन्य राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप अगर बोर्ड के बैंक की राजनीति के तहत राज्यों में अगर अनाज का बंटवारा और सामग्रियों का बंटवारा करते हैं तो ये गलत है। सारे देश के जो लाभार्थी हैं उसको एक समान उसके साथ ट्रीट किया जाए और सभी लाभार्थियों को दिया जाए। जितनी सामग्री मेरे पीडीएस में आएगी उतना मेरा लाभांश बढ़ेगा। इसलिए ये सारे डिमांड्स को लेकर के हम लोग 22 तारीख को दिल्ली में हम लोग लाखों की संख्या में आ रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ओंकारनाथ झा हुआ और हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन।